सोचिए, एक रात 140 फाइटर जेट्स अंधेरे आसमान को चीरते हुए उड़ते हैं। ना कोई हमला, ना कोई विस्फोट, बस एक खामोश मिशन। और फिर वो सारे के सारे जेट्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये कोई फिल्म नहीं है। ये फैसला लिया था इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने। एक तरफ 8 साल का युद्ध झेल चुका इराक, दूसरी तरफ तेल से अमीर कुवैत, और छाया में दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका। ईरान के साथ 8 साल लंबी लड़ाई के बाद इराक पूरी तरह टूट चुका था, खजाना खाली और सिर पर $80 बिलियन का कर्ज। सद्दाम ने कुवैत से कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, मेरा कर्ज माफ कर दो। लेकिन कुवैत ने साफ मना कर दिया। और फिर खेल शुरू हुआ। कुवैत ने बॉर्डर के नीचे से तिरछी खुदाई करके इराक का तेल निकालना शुरू कर दिया। तेल सिर्फ जमीन में नहीं था, खेल दिमाग में खेला जा रहा था। यहीं पर अमेरिका ने अपनी चाल चली। उसने कुवैत को इशारा किया, तेल ज्यादा निकालो, दाम गिराओ, इराक को तोड़ दो। जब सद्दाम ने कुवैत को धमकी दी तो अमेरिका ने चुपके से कहा, तुम हमला करो, हम बीच में नहीं आएंगे। यहीं सद्दाम से सबसे बड़ी गलती हो गई। 2 अगस्त 1990 इराकी सेना ने कुवैत पर हमला कर दिया। सिर्फ 48 घंटे में पूरा कुवैत कब्जे में था। सद्दाम को लगा वो जीत गया, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। अमेरिका ने पलटी मारी। कुवैत को बचाने के नाम पर 30 देशों की सेना और 1 लाख सैनिक इराक के खिलाफ खड़े हो गए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। 1.5 महीने में इराक को घुटनों पर ला दिया गया। अब सद्दाम समझ चुका था, अगर युद्ध जारी रहा तो उसकी एयरफोर्स खत्म हो जाएगी। और तभी उसने एक फैसला लिया जो उसी पर भारी पड़ गया। एक ही रात में इराक के सबसे एडवांस 140 फाइटर जेट्स आसमान में उड़ गए। लेकिन इस बार दुश्मन की तरफ ये जेट्स भेजे गए, ईरान। सद्दाम ने कहा, अमेरिका हमला कर रहा है, मेरे विमानों को बचा लो। ईरान ने जेट्स रख लिए। युद्ध खत्म हुआ। सद्दाम ने कहा, मेरे विमान वापस करो। लेकिन इस बार जवाब अलग था। ईरान ने कहा, यह 8 साल के युद्ध का हर जाना है, हम कुछ वापस नहीं करेंगे। सद्दाम ठगा का ठगा रह गया। अमेरिका ने उसका देश तबाह कर दिया और उसके सबसे एडवांस हथियार उसका दुश्मन ले गया। इतिहास की सबसे बड़ी खामोश चोरी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इराक खत्म हो चुका था। प्रतिबंध, गरीबी, टूटी हुई अर्थव्यवस्था और एक कमज़ोर होता हुआ तानाशाह। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका को सिर्फ कुवैत नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था इराक का तेल और पूरी ताकत। कैसे एक सफ़ेद झूठ बोलकर पूरी दुनिया को गुमराह किया गया, और कैसे बकरीद के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। ये सच और भी खतरनाक है। अगर ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या ईरान ने सही किया? पार्ट 3 में मिलते हैं।